जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। 500 पॉइंट्स आज मार्केट ने मज़ीद जो है वो निकाल दिए। सेलिंग प्रेशर का सिलसिला जारी है और मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पर जिस तरह के कल भी जो था वो हमने बात की थी कि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पर साइडवेज़ होती हुई नज़र आ रही है और कुछ मख़सूस पॉइंट्स के अंदर 500, 700, 1000 पॉइंट्स के अंदर जो है वो मार्केट रेंज बाउंड चल रही है। कल भी मार्केट रेंज बाउंड थी लेकिन आज भी वो तकरीबन उन्हीं लेवल्स के अंदर जो है वो मार्केट ट्रेड करती रही है जितने के लेवल्स कल थे। लेकिन आज जो है वो चूँकि 500 पॉइंट्स जो है वो हमें मार्केट नेगेटिव नज़र आ रही है, तो अगेन जो है वो सेलिंग प्रेशर का सिलसिला जो है वो जारी है। मज़ीद सेक्टर्स के हवाले से और कंपनीज़ के हवाले से बात जो है वो इंशाल्लाह आगे चलकर करेंगे। सर्किट ब्रेकर की बात करें, 500 पॉइंट्स की कमी के साथ अ, 23 कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर कैप पर नज़र आ रही हैं जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स की मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं। कुछ की खबर भी है जिनके हवाले से जो है वो इंशाल्लाह आगे चल के हम बात करेंगे। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन की खबर है। कुछ 1-2 रिज़ल्ट्स हैं, उन पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। हमारे हाथ जो है वो आज क्या आया, हमारे हाथ आया जी डीबीसीआई। सीमेंट सेक्टर का शेयर है। ये हमारी स्विंग ट्रेड की कॉल थी और ये जो है ये अपर कैप हुआ है। अब यहाँ पर एक जो बात है वो मैं कहना चाह रहा था। अब जिस वक़्त आप डीबीसीआई के हवाले से बात करेंगे तो लोग इसको पेनी शेयर भी कहेंगे, कुछ लोग जो है वो एक बुरा-सा लफ़्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं जी कचरा शेयर है। देखना ये होता है कि टेक्निकली क्या आपको कहीं से क्योंकि ट्रेडिंग है ना बेसिकली। ये हमारी आप साल हर साल की वीडियोज़ उठा के देख लें, हम हर रोज़ सिर्फ़ इसी चीज़ की तरफ ज़ोर दे रहे होते हैं कि जो चीज़ आप खरीदने जा रहे हैं, उसके हवाले से आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा है या कि आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा है। तो जब आप ट्रेडिंग के हवाले से किसी चीज़ को खरीदते हैं, तो फिर उसके डायनामिक्स थोड़े-से मुख्तलिफ होते हैं। उसका एनालाइज़ करने का तरीकाकार थोड़ा-सा मुख्तलिफ होता है। इसी तरह से जब आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदते हैं, तो फिर आपकी शेयर्स की सिलेक्शन जो है वो मुख्तलिफ होती है। ये कहना कि उसी शेयर के अंदर जो है वो आप ट्रेडिंग भी कर लें और उसी में इन्वेस्टमेंट भी कर लें, तो मेरा ख्याल है उसका नुकसान ज़्यादा और फ़ायदा कम होता है। तो बहरहाल ₹6 का शेयर था जी, अपर कैप हुआ, अच्छा प्रॉफ़िट जो है वो 1 दिन में बना, ये हमारी स्विंग ट्रेड की कॉल थी। बाकी हमारे हाथ जो है वो कुछ नहीं आया। मार्केट भी तो देखें ना जी, मार्केट 500 पॉइंट्स आज नेगेटिव है। गो के हमारा जो आज ड्यूरिंग का जो डे ट्रेडिंग था, वो भी अच्छा रहा। आज हमने किस-किस में हमने इमेज में ट्रेड किया वो ठीक रहा। हमने सुनहरी बैंक में ट्रेड किया, वो अच्छा रहा। इसके साथ जो है वो हमने नेशनल रिफाइनरी में ट्रेड किया, वो अच्छा रहा। मसलन सूरत-ए-हाल ठीक रही आज, कुछ 4 पैसे बने, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है जब सेलिंग प्रेशर आएगा तो शेयर्स की प्राइसेज़ तो गिरेंगी। और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप डे ट्रेड कर रहे होते हैं, तो आपको पता होता है कि आपने कहाँ पर एग्ज़िट लेना है, कहाँ पर एंट्री लेनी है, क्या आपका स्टॉप लॉस है, तो चीज़ों को कंट्रोल करने में आसानी रहती है। ओवरऑल आज मुश्किल दिन था, लेकिन हमारा दिन थोड़ा-सा बेहतर रहा आज। लोअर कैप की बात करते हैं, तो लोअर कैप में अस्क्री जो है उसको आज पहला लोअर लॉक लगा है, तो चलें कोई बात नहीं। देखें जब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट देती हैं, तो फिर उसमें कोई 1-2 लोअर लॉक लगने जो हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेक्टर वाइज़ बात करते हैं, आज क्या हालात रहे? सेक्टर वाइज़ देखें तो तकरीबन तमाम बड़े सेक्टर्स जो हैं वो उनके अंदर सेलिंग प्रेशर जो है वो हमें कंटिन्यू करता हुआ नज़र आ रहा है। जिसमें अगर हम सेक्टर वाइज़ देखें तो पावर जनरेशन जो है वो हमें थोड़ा-सा आज परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आया, उसकी वजह हबको है, हबको की खबर भी जो थी वो हमने शामिल की थी। इसके अलावा पाकजिन पावर जो है वो आज उसने थोड़ा-सा जो है वो रिकवर करने की कोशिश की। इसके अलावा फूड सेक्टर के अंदर बड़े शेयर्स जो हैं उनमें हमें थोड़ी-सी जो है वो बेहतरी आती हुई नज़र आई। देन उसके साथ फर्टिलाइज़र सेक्टर में आज 152 पॉइंट्स नीचे रहे, कमर्शियल बैंक्स में 141 पॉइंट्स नीचे रहे। अगर आप पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कोई ख़ास कमी नहीं है जो कि हमें मार्केट में आती हुई नज़र आए। लेकिन चूँकि शेयर्स की प्राइसेज़ बहुत बढ़ चुकी हैं, तो जब 2-4 पॉइंट्स भी निकलते हैं किसी सेक्टर में से, जिस तरह से ये प्रॉपर्टी देख लें, ये टेक्सटाइल कंपोज़िट देख लें, 2-2 4-4 पॉइंट्स हैं, कुछ ना होने के बराबर हैं। लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो आपको थोड़ा-सा ज़्यादा नज़र आता है। तो कोई बात नहीं, इस चीज़ की अपने आप को आदत डालिए और चीज़ों की कैलकुलेशन के साथ चलने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। कुछ जो है वो आज अनाउंसमेंट्स भी हैं, रिज़ल्ट्स के हवाले से उन पर भी बात कर लेते हैं। पहला नेस्ले का रिज़ल्ट है।
₹119.65 की अर्निंग है, ₹223 का डिविडेंड दिया है। नूर शुगर वाले हैं, इनकी अर्निंग जो है वो ₹3.21 है। दिया-दिलाया कुछ नहीं, दूसरे क्वार्टर की अर्निंग है इनकी। इसके साथ तीसरा रिज़ल्ट जो है वो हिनोपाक का है, कि जिसकी अर्निंग जो है वो ₹16.81 आई है पहले क्वार्टर की। तो जिसकी वजह से आज ये अपर कैप भी हुआ। अब अगर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देखें तो रफली कुछ 60 से ₹70 के दरमियान जो है, सॉरी, जी, 60 से ₹70 के दरमियान जो है वो रफली इसकी अर्निंग जो है वो आती हुई नज़र आ रही है, जो कि पहले ये लॉस में हुआ करता था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अब इसके हवाले से अच्छी जो है वो राय कायम की जा रही है कि ये बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता है। उसके बाद एच कार का रिज़ल्ट है। देखिए, इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। लेकिन 2 किस्म के शेयर होते हैं। एक वो शेयर है जो कि लॉस से प्रॉफ़िट में आया है, दूसरा वो है जो पहले भी थोड़ा-सा प्रॉफ़िट में था, कभी-कभी प्रॉफ़िट में आ जाता था, कभी लॉस में चला जाता था, कभी डिविडेंड देता था, कभी नहीं डिविडेंड देता था। तो यही वजह है कि होंडा के हवाले से जो थोड़ी-सी उम्मीदें थी लोगों को कि शायद ये कोई डिविडेंड देंगे। अगर ये साथ में ₹2 का डिविडेंड अनाउंस कर देते, तो आज यही शेयर जो है ये आपको ज़्यादा परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आता। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप इसको देखें तो ₹25 के करीब जो है, ये भी जा सकता है अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस हवाले से अगर आप देखें, तो रिज़ल्ट बहरहाल एच कार का भी बहुत अच्छा है, हीनो का भी अच्छा है। दोनों के रिज़ल्ट के अंदर मुझे कोई ऐसी कमी नज़र नहीं आती जिसकी बुनियाद पर हम ये कहें कि हालात जो है वो काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। हाँ, टेक्निकली जो एच कार है वो रेजिस्टेंस पर भी था। उसके अलावा सेंटीमेंट था, लोगों की होप थी कि डिविडेंड मिलेगा, वो नहीं मिला, तो थोड़ा-सा वक़्ती तौर पर प्रेशर है, लेकिन कोई लॉन्ग रन में मुझे कोई ख़ास प्रेशर आता हुआ इसके ऊपर नज़र नहीं आ रहा। बाकी आप लोग माशाल्लाह खुद समझदार हैं। आगे चलते हैं जी, लास्ट पे डिस्कस करेंगे आज की कैंडल को। पहली खबर जो है वो पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन के हवाले से है, जिन्होंने एमओयू साइन किया है चाइना की कंपनी के साथ। अब देखें, एमओयू है, जो जिस चीज़ के ऊपर मैंने बात करनी है, क्योंकि अगर ये एग्रीमेंट होता, तो फिर हम इसके ऊपर जो है वो मज़ीद बात करते कि इसका कंपनी को क्या फ़ायदा होगा। इसकी वजह से आज जो है वो इस खबर की वजह से आज हमें इस शेयर के अंदर जो है वो बहुत बेहतरी भी आती हुई नज़र आई। मसला क्या है? मसला ये है कि ये एमओयू है और पाकिस्तान के अंदर एमओयू जो हैं, ये जहाँ पर इनको कुछ समझ नहीं लगती, वहाँ पर ये एमओयू कर लेते हैं, चाहे वो हुकूमतों के साथ हो या कंपनीज़ के साथ हो। गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं, वो डायरेक्टली इंटरेस्ट ले रहे हैं कि हमने अपना शिपिंग का मामला जो है, वो मज़ीद बेहतर करना है। इनके लिए कुछ जहाज़ वग़ैरह का भी वो मज़ीद जो है, वो अरेंज करने जा रहे हैं शिपिंग के हवाले से। लेकिन अभी जो आगे आउटपुट हमारे पास आया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एमओयू की शक्ल में है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि एग्रीमेंट नहीं है। अगली खबर जो है, वो ट्रेड डील के हवाले से है। अब यहाँ पर भी 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। पिछले दिनों जो हमने खबर पढ़ी थी, उसमें जो लिखी हुई खबर थी ना जी, तो मैं तो अक्सर आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि यार ये खबर जो लिखी हुई है, वो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अब इसमें कुछ भी हो सकता है। अब ये मैंने, हालाँकि अगर मैं वो ना भी उसका रिमाइंडर दूँ, तो कि मेरा नहीं ख़्याल कि किसी को कोई याद होगा, लेकिन चूँकि हमें तो याद है ना, तो बताना बड़ा ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट के हवाले से ना ये याददाश्त थोड़ी-सी हमें रखना पड़ती है। चंद दिन पहले हमने खबर पढ़ी थी कि जी ट्रंप साहब मान गए हैं। हमने वीडियो में भी बात की थी और टैरिफ के हवाले से मामला जो है वो फाइनलाइज़ हो गया पाकिस्तान का, और अब पाकिस्तान की जो ट्रेड्स हैं ख़ास तौर पर टेक्सटाइल के हवाले से वो मज़ीद बढ़ेंगी, और आपने देखा भी था कि उस 1-2 दिन के अंदर जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर ने बहुत टका के परफ़ॉर्मेंस दी थी। लेकिन आज की जो खबर जो कि ब्लूमबर्ग के हवाले से है, उसमें ये है कि अभी तो मामला जो है वो पूरी तरह से फाइनलाइज़ हुआ ही नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमने चीज़ को जिस खबर को जिस वक़्त पढ़ना होता है ना, तो हम उसको पढ़ते हैं लिखी हुई खबर को। अभी चंद दिन पहले बिलाल फाइबर की खबर भी मैं पढ़ रहा था कि वो जो 1 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने जा रहे हैं, तो मैंने क उसमें ज़िक्र किया था कि यार इतनी बड़ी कंपनी 1 करोड़ रुपए की सरमायाकारी जो है वो करने जा रही है, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है। अब ब्लूमबर्ग जो है वो कुछ और कह रहा है, पाकिस्तानियों ने जो खबर चलाई थी वो कुछ और थी। तो ये थोड़ा-सा कॉन्ट्राडिक्ट आ गया यहाँ पर। ये ज़रा थोड़ा-सा ज़रूर ज़हन में रखिएगा, ये टेक्सटाइल सेक्टर को मुतासिर कर सकता है। तो दोनों खबरें भी मैंने आपको दोबारा से बता दी, आज की खबर भी, पुरानी खबर भी, उसमें क्या था, इसमें क्या है। दोनों चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आप अपने शेयर के हवाले से या होल्डिंग के हवाले से जो भी आपने फैसला करना है, वो आप कर सकें।
अगली खबर जो है वो आईएमएफ के हवाले से है कि जिसने पाकिस्तान में सस्ती बिजली के हवाले से जो हुकूमत की आरा थी, उनके साथ उन्होंने मुत्तफ़िक होने से इनकार कर दिया है। हुकूमत का ये ख्याल था कि हमारे पास जो इज़ाफ़ी बिजली है, अब इज़ाफ़ी बिजली किस पॉइंट ऑफ व्यू से है? क्योंकि इस वक़्त हमारे पास कैपेसिटी तो बहुत लगी हुई है, जिसकी वज़ह से सर्कुलर डेट जो है, वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और हुकूमत का ये ख्याल था कि हम जिस वक़्त कैपेसिटी चार्जेज़ तो हम पे कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम इस पूरी की पूरी जो कैपेसिटी है इसको यूज़ करेंगे, तो जो हमारे पास इज़ाफ़ी बिजली आएगी उस एक तो उसको इंडस्ट्री को सस्ता देंगे, दूसरा ये चाह रहे थे कि हम बिटकॉइन की माइनिंग करेंगे। लेकिन आईएमएफ ने जो है वो इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को इनकार कर दिया है कि जी हम आपकी इस राय से मुत्तफ़िक नहीं हैं। और लिहाज़ा अब आने वाले दिनों में जो ये कहा जा रहा था कि जी बिजली सस्ती हो जाएगी, शायद अब वो नहीं होगी। अब यहाँ पर साथ में दूसरी खबर जो है, जो गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से हम देखते चले आ रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो हैं, उन्होंने अपने सोलर पावर प्लांट्स लगाए, जिसमें थट्टा भी शामिल था, आपका कोहाट भी शामिल था, आपका गरीबवाल सीमेंट भी शामिल था, पावर सीमेंट वालों ने भी लगा लिया। और भी बहुत सारी कंपनी बनीज़ वालों ने अपना जो है वो लगाया, निशात मिल्स वालों ने लगाया। ये सारी बातें जो है वो मैं क्यों कर रहा हूँ? कहने का मतलब ये है कि अब जब के बिजली सस्ती होने की जो खबर थी, अब उसके ऊपर पड़ गया पानी। तो लिहाज़ा वो कंपनीज़ के जिन्होंने अपना एनर्जी का बंदोबस्त कर रखा है, उनके लिए ये गो के नेगेटिव खबर है, लेकिन उनके लिए ये पॉज़िटिव होगी। ये सारी खबर शामिल करने का मकसद ये था। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं या हमारी कुछ सर्विसेज लेना चाहते हैं तो इसके लिए तमाम डिटेल्स जो हैं वो हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो थंबनेल से भी आपको मिल जाएगा। अब कल जो था वो हमने क्या डिस्कस किया था, पहले तो थोड़ा सा जरा इस पर हम बात कर लें। कल हमने यही गुजारिश की थी आपसे कि इस वक्त मार्केट के पास जो सपोर्ट है वो अराउंड कोई 139,000 के अराउंड है, जिसको हमने 1,38,000 900-700 के करीब का एक जोन जो था वो आपसे गुजारिश की थी कि मार्केट के पास ये सपोर्ट है और रेजिस्टेंस अभी फिलहाल जो है वो मार्केट के पास यही है, जहां पर मार्केट जो है वो इस वक्त ट्रेड कर रही है। तो कल हमने ये गुजारिश की थी कि या तो मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे या मार्केट जो है वो इस सपोर्ट को आके रिस्पेक्ट करे, तो देन जो है वो मार्केट में नई ट्रेड ली जा सकती है। लेकिन ओपनिंग जो थी मार्केट की वो अच्छी रही। ऑयल एंड गैस ने ओपनिंग अच्छी दी थी जिसमें पीपीएल वगैरह हैं, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस पे गई, लेकिन उस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाई। देन उसके बाद आप देख सकते हैं कि मुसलसल जो है वो मार्केट गिरती रही और अब जो है वो मार्केट ने इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट ने सपोर्ट तोड़ दी है। मेरे लिए जो सिग्निफिकेंट है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, मैं ये हर रोज आपसे गुजारिश करता हूं कि हम छोटे टाइम फ्रेम पर काम करते हैं, तो हमने छोटे टाइम फ्रेम को ही देखना होता है। तो इस वक्त चूंकि मार्केट ने सपोर्ट दी है तोड़, लिहाजा जब तक मार्केट जो है वो इस सपोर्ट को, जो कि अब रेजिस्टेंस बन गई है, ब्रेक करके ऊपर नहीं आती, हमारा तो कल ट्रेड करने का प्रोग्राम नहीं है। हम तो कल पहले सेशन में देखेंगे कि क्या मार्केट जो है वो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है। अगर ब्रेक करेगी तो हम इंशाल्लाह ज़रूर ट्रेड ट्रेड लेंगे, लेकिन अगर ब्रेक नहीं करेगी तो फिर हम रेस्ट करेंगे और सेकंड सेशन के अंदर देखेंगे कि मार्केट जो है वो अपनी नई सपोर्ट जो है वो क्या बनाती है, या कि अपनी प्रीवियस सपोर्ट जो है जो कि अराउंड कोई 1,37,800 या 1,38,000 कहा जा सकता है, उसको जाके रिस्पेक्ट करती है। क्योंकि देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है जब तक हम इसको अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे, मार्केट के अंदर बहुत सारे मसाइल का जो है वो हमें सामना करना पड़ता रहेगा। बस जी आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें। मार्केट में हर रोज मेला लगता है, देखना यह है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक काम करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मार्केट से लेकर ही जाएंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।